नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति वेंकटेश। देश वाले वीडियो चैनल के लिए आज रिव्यू करने आया हूं। फिल्म का नाम है आराधना। कौन बोल सकता है, ये 1969 में 27 सितंबर को रिलीज हुआ था आराधना। इस फिल्म में थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फरीदा जलाल। हाँ, फरीदा जलाल वही आजकल कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के आती है ना, वो उस फिल्म में पतली हीरोइन थी। डुप्लीकेट राजेश खन्ना का, डुप्लीकेट यानी डबल रोल वाला राजेश खन्ना। एंड इस फिल्म का डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी शक्ति सामंता। एंड खासियत इस फिल्म का क्या है, इट्स ए लव स्टोरी अबाउट सैक्रिफाइस ऑफ ए मदर। एक माँ की सैक्रिफाइस की कहानी, त्याग की कहानी। इसमें एक था टाइम में दोनों का डेट नहीं मिला था शक्ति सामंता को, यानी राजेश खन्ना और शर्मिला का साथ में डेट्स नहीं मिल रहे थे। तो शक्ति सामंता क्या आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने क्या किया, राजेश खन्ना को लेके दार्जिलिंग चले गए और एक तरफा शूटिंग सब कर दिया। शर्मिला टैगोर को पीछा करके राजेश खन्ना रोड में आते हैं जीप में, और शर्मिला टैगोर ट्रेन में जा रही है दार्जिलिंग में। उस सीन में बिलीव इट और नॉट, शर्मिला टैगोर नहीं थी क्योंकि उनके पास डेट नहीं था। बहुत बिजी हीरोइन बन गई थी आफ्टर 2-3 फिल्म्स इन मुंबई। और सेपरेटली शर्मिला टैगोर का पोर्शन जो ट्रेन में जाती है, नटराज स्टूडियो में जो शक्ति सामंता ओनर ऑल्सो थे, उधर शूट किया था। वो गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये उस जमाने में जब किशोर कुमार हर गाना राजेश खन्ना के लिए गाता था, इस फिल्म में मोहम्मद रफी ने भी 2 गाना राजेश खन्ना के लिए गाया था। अच्छा, ये ट्रेन का सीक्वेंस जो मैं बताया, ट्रेन में जा रही है शर्मिला, दैट इज द फर्स्ट टाइम राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर से मुलाकात उनकी होती है। तो एलिस्टर मैकलेन की एक नॉवल पढ़ रही थी शर्मिला टैगोर उस गाड़ी में, और राजेश खन्ना पीछे। एंड अगर आप देखिए फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि शूटिंग उसी टाइम हुई जब राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर दोनों मौजूद थे। नहीं, जैसे मैंने कहा, सेपरेटली राजेश खन्ना का शूटिंग दार्जिलिंग में हो और नटराज स्टूडियो में शर्मिला टैगोर का। इस फिल्म में एक से बढ़कर गाना थे। देखिए, 60s और 70s सबको पता है, हर फिल्म में कई गाने आते थे, और इस फिल्म में तो एक ही हिट गाना एस.डी. बर्मन, और उनके डेथ के बाद आर.डी. बर्मन इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर से। गाना क्या क्या मालूम है? कोरा कागज था ये मन मेरा, फिर गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है गली गली। इनके अलावा रूप तेरा मस्ताना, ये हाईलाइट गाना इस फिल्म का। जब प्री वेडिंग हनीमून होता है शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना का, उस जमाने में इट वॉज ए शॉकिंग वैल्यू। शादी के पहले एक लड़की हनीमून में गा रही है। ऐसा है कि दोनों कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बारिश आ जाती है और रात को सहारा लेना पड़ता है गेस्ट हाउस में, तब ये गाना गाता है। खासियत इस गाने का ये है कि ये गाना शूट करते समय 1 सिंगल शॉट गाना था। हाँ, उसके लिए रिहर्सल वगैरह किया था, लेकिन जब गाने का शूट शुरू हुआ, शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना एक सिंगल शॉट में पूरा गाना खत्म किया था। इस फिल्म में कई सरप्राइजेस थे। एक तो राजेश खन्ना डबल रोल किया, जैसे मैंने पहले कहा था। बाप का रोल भी राजेश खन्ना ने किया था, और बेटा जो पोस्टुमसली पैदा होता है, यानी तब तक बाप गुजर जाते हैं, वो जूनियर का नाम है सूरज सक्सेना, और राजेश खन्ना के साथ
फरीदा जलाल पेयर्ड थी। और अनदर हाईलाइट इस फिल्म में सुभाष घई, जो आजकल के नामी ग्रामी डायरेक्टर है, उस जमाने में स्ट्रगलिंग एक्टर थे और कोई छोटे मोटे फिल्म में उमंग जैसे फिल्में आती थी, और इस फिल्म उनका मेजर ब्रेक था शक्ति सामंता जैसे डायरेक्टर के साथ। उसमें राजेश खन्ना का कलीग का रोल एयरफोर्स में सुभाष घई ने किया। और एक और सफल गाना बैकग्राउंड में था आर.डी. बर्मन के डैड एस.डी. बर्मन का गाया हुआ काहे को जो रोई चाहे जो हुई सफल होगी तेरी आराधना, ये गाना था। और बेटे का रोल था सूरज। उसके इर्द गिर्द द एंटायर कहानी इस फिल्म की घूम रही है। ज्यादा सीन्स में सुभाष घई आए नहीं, 2-3 सीन के बाद उनका पूरा काट दिया था। और एक और एक्टर बाद में जो मशहूर हुए सुजीत कुमार, वो इसमें राजेश खन्ना का फ्रेंड का रोल भी अदा किया था। राजेश खन्ना आराधना के बाद सुपरस्टार हो गए थे। हालांकि तब तक छोटे मोटे फिल्म में काम कर रहे थे, हिट नहीं हुए। और उनके ऑपोजिट में शर्मिला टैगोर पहली बार आराधना में काम किया था। शर्मिला टैगोर सीनियर स्टार थी, उनकी बिलिंग भी राजेश खन्ना के नाम के पहले फिल्म में आता था और ये दोनों का हिट पेयर हो गया था। कई साल आराधना के बाद भी कम से कम 8, 10, 12 फिल्म इन्होंने मिलकर किया होगा। कुछ फिल्म हिट लाइक अमर प्रेम, कन्हैया, लेकिन एक रुतबा था उन दोनों का फिल्म इंडस्ट्री में, स्टार पेयर का। और हाईलाइट इस फिल्म का क्या, एंडिंग में बाकी फिल्म्स में क्या आता है, दी एंड। इस फिल्म में वो नहीं, आराधना इज कंप्लीट ऐसे अल्फाज इंग्लिश में आता है। इसका मतलब है फिल्म एंड हो गया। और शक्ति सामंता के फेवरेट एक्टर्स मदन पुरी भी इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया अच्छा सा रोल किया था एज फरीदा जलाल के डैडी का रोल। उस जमाने में मदन पुरी विलनिश रोल्स कम करते थे और अच्छे भले रोल्स ज्यादातर करते थे। आराधना हर तरफ गूंज उठाई, गूंज मची और एक हिट फिल्म साबित हुई। इट वॉज लाइक कई साल पहले मदर इंडिया बनी थी विद नरगिस इन द सेंट्रल रोल। सेम टाइम आराधना में सेंट्रल रोल में शर्मिला टैगोर की एक सैक्रिफाइसिंग मदर का, उसमें भी मदर इंडिया में भी नरगिस से सैक्रिफाइसिंग रोल की थी। राजेश खन्ना डबल रोल प्ले किया था। एक का नाम था अरुण सक्सेना जो एयरफोर्स में थी, और दूसरा उसका बेटे का रोल जो सूरज सक्सेना। और एक और गाना जो हिट हुआ इस फिल्म में और फरीदा जलाल और राजेश खन्ना का गाने की भूल थी, बागों में बहार है, वो रफी साहब ने गाया था। क्योंकि जब आराधना बन रही थी, शक्ति सामंता was a known director and he knew how to call the shots, यानी अपनी तरफ से बनाते थे फिल्म, किसी स्टार के मोहताज नहीं थे। तो 2 गाने रफी साहब के गाए हुए थे और बाकी गाने किशोर कुमार के। आज भी जब आराधना रिलीज होती है, यानी कि री रिलीज, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड उतने ही क्राउड्स उस फिल्म को देखने के लिए थिएटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज भी ताजगी है उस फिल्म में। इट इज एज फ्रेश एंड एज यूथफुल एज इट यूज्ड टू बी। कितने साल पहले 69 में रिलीज हुई थी, यानी 79, 89, 99, 19, 45 इयर्स बैक। तो ये था मेरा रिव्यू फिल्म आराधना का इन आवर पॉपुलर फीचर क्लासिक्स हिट्स रिविजिटेड। थैंक यू। मैं
ज्योति वेंकटेश देश वाले चैनल के बिहाफ पे आपसे विदा लेता हूं।